हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ NH2 and COOH अमीनो एसिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ऑफ 2 टाइप्स, ऑफ 4 टाइप्स और ऑफ 20 टाइप्स। हमें बताना है कि बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ NH2 यानी NH2 and COOH के बेसिस पे हमें बताना है कितने टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करेंगे ये होगा अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड को शॉर्ट फॉर्म में ए भी बोला जाता है, स्मॉल ए से भी इसको डिनोट किया जाता है। अमीनो एसिड होते क्या है? तो अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स की बिल्डअप चेन होते हैं, प्रोटीन्स के मोनोमर्स होते हैं, ये प्रोटीन्स के मोनोमर्स होते हैं। यही अमीनो एसिड जब बाइंड करते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स की मदद से एक दूसरे से बाइंड करते हैं, तभी ये बनाते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर होता है, इनके पास एक C प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, इसकी 4 वैलेंसी को फिल करते हैं। सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन होता है एक हाइड्रोजन इससे अटैच्ड, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है NH2 ग्रुप, जिसको अमाइन ग्रुप भी बोला जाता है, अमाइन ग्रुप। एंड देन लास्ट में प्रेजेंट होता है एक R ग्रुप। ये R ग्रुप जो होता है चेंज होता रहता है हर अमीनो एसिड में, एंड इस R ग्रुप की वजह से ही हर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग होता है। ये H भी हो सकता है, R ग्रुप CH3 भी हो सकता है, R ग्रुप NH2 भी हो सकता है, ये R ग्रुप COOH भी हो सकता है। इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, एंड इस R ग्रुप के बेसिस पर ही जो आगे जो अमीनो एसिड बन सकते हैं वो 300 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड बन सकते हैं। बट जो मेन अमीनो एसिड होते हैं जिनसे प्रोटीन बनते हैं वो केवल और केवल 20 होते हैं अमीनो एसिड्स। अब बात करते हैं कि हमें बताना है कि बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ NH2 एंड COOH। तो देखो मैंने अभी बताया कि R ग्रुप जो है उसमें NH2 भी लग सकता है, उसमें COOH भी ऐड हो सकता है। तो अगर इसमें NH2 ग्रुप ऐड हो गया तो कितने हो जाएंगे? NH2 यहाँ पे 2 हो जाएंगे, एंड जिसमें NH2 ज़्यादा अमाउंट में होता है यानी अमाइन ग्रुप ज़्यादा अमाउंट में होता है वो हो जाता है बेसिक अमीनो एसिड, उसको बोला जाता है बेसिक अमीनो एसिड। जिसके अंदर न्यूट्रल होता है, मतलब R जो होता है वो या तो H होता है, और ज़्यादा इसकी जो एसिडिटी या बेसिसिटी है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब जो ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है, अगर R की जगह हम H लगा दें तो H अगर प्रेजेंट होता है तो इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। वेरेज अगर COOH ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है, COOH ग्रुप का ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, तो क्योंकि एसिड होता है तो इसलिए एसिडिक अमीनो एसिड हो जाता है ये। अब अगर यहाँ पर मेनली जो हो रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही हमारा आंसर बाहर आ गया कि 3 टाइप के बनेंगे। या तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा, NH2 अगर यहाँ पर आ गया तो पहला टाइप का बन जाएगा, एक होता है ये मेन टाइप, एंड तीसरा टाइप हो जाएगा कि अगर यहाँ पे COOH ऐड हो जाता है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाती हूँ कि ऐसा एक अमीनो एसिड जिसके अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है R की जगह, ये हो जाएगा लाइसिन। एंड ऐसा अमीनो एसिड जिसमें ये R की जगह COOH प्रेजेंट होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। एंड इसका एग्जाम्पल जिसमें H प्रेजेंट होता है ये होता है ग्लाइसिन। तो ऐसे 3 टाइप ऑफ अमीनो एसिड बनेंगे अगर हम NH2 एंड COOH के रिस्पेक्टिव में देखें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 3 टाइप्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।